हेलो हाय एवरीवन, मैं शिवम कुमार एडी रिफॉर्म रिपोर्टर के साथ आज जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे हो रहे थे, अलग अलग पॉलिटिशियन पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी दिल्ली की सफाई को लेकर, दिल्ली की शिक्षा समानता को लेकर, और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर एक अलग ही तरीके का राजनीतिक वोट बैंकिंग बनाई जा रही थी। क्या अब कैसा महसूस हो रहा है दिल्ली की पब्लिक को, और जो वादे बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही थी सफाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हेल्थ स्टेशन के नाम, बहुत सारी चीजों के नाम पर, आज हम उनका पर्दाफाश करने के लिए एडी रिफॉर्म रिपोर्टर टीम के साथ मैं शिवम कुमार आपको आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नियर बाय यहाँ एक रिक्शा गैरेज है, उसके सामने मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा रहा हूँ। आप कैमरे के माध्यम से दिवाकर पांडे सर आप इन्हें दिखाइए किस तरीके की यहाँ गंदगी है और किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे और जो नारे थे, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नारे किए भारतीय जनता पार्टी ने कि जब हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कुछ इस तरह होगा जो केजरीवाल ने 12 साल में सोचा ना होगा। तो वो कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे, और कब होगी दिल्ली की सफाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से भी और मौजूदा सत्ता से भी। और बने रहिए हमारे एडी रिफॉर्म रिपोर्टर टीम के साथ, और आप देख सकते हैं दिल्ली की किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ। मुझे यहाँ लगता है जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया कि दिल्ली का जो व्यवस्था है वो केजरीवाल से भी ज्यादा, अगर मैं देखूं और कंपैरिजन करूं तो केजरीवाल के टाइम पे भी शायद इतनी गंदगी मैंने नहीं देखी थी। उत्तम नगर हो, चाहे वो मादीपुर हो, विकासपुरी विधानसभा हो, बहुत सारी ऐसी जगह है वो मैं आपको कन्वर्ट करवा दूंगा जो, और मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैंने वहां जाकर खुद एनालिसिस किया। मैं चैट जीपीटी और ऐप्स के माध्यम से मैं कभी हैशटैग किसी भी सोशल मीडिया चैनल ऐप्स पे कभी एनालिसिस नहीं करता और ना ही कभी इन पर बिलीव करता। मैं खुद एनालिसिस करने जाता हूँ और देखता हूँ और वही ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके आगे रखता हूँ। तो आपने जैसे कि देखा मेरे कैमरे के माध्यम से किस तरीके की सफाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कैसे दावे दिए थे, कैसे नारे हैं और क्या कितना सत्य महसूस कर रहे हैं। तो जानिए हमारे साथ, पूरी लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है वीडियो में, और एक बहुत ही ज्यादा दमदार और ताकत के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, क्या उन दावों पे वो खरी उतर पा रही है? क्या दिल्ली की सत्ता में बैठी इतनी बड़ी पार्टी जिसे एक बीजेपी के आइडल में डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या डबल इंजन सरकार दिल्ली के अंदर विकास कर रही है, विकास में सक्षम है? जानेंगे पूरी कहानी यहाँ की पब्लिक के साथ। मैं एडी रिफॉर्म रिपोर्टर के साथ शिवम कुमार, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एडी रिफॉर्म रिपोर्टर में। हमें थोड़ा सा ये जानना था यहाँ की साफ सफाई के बारे में। क्या अधिकतर मैंने यहाँ आके बीच में भी काफी बार एनालिसिस किया, पर वीडियो मेरे जो व्यूज है वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जाते क्यों नहीं हो, आपने मतलब चुनावी भी टाइम पे आप ये सब चीज़ दिखाते हो, गंदगी माहौल वगैरह। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, एनालिसिस करूंगा और दिखाऊंगा कि दिल्ली में सफाई कैसी चल रही है, केजरीवाल के टाइम कैसी सफाई थी और भारतीय जनता पार्टी के टाइम कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो वही चीज़ के बारे में मैं एनालिसिस करने आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आज 5 से 6 महीने हो चुके हैं दिल्ली के चुनाव, यहाँ की साफ सफाई पे क्या प्रभाव पड़ा? एक बात कहूँ, यहाँ पे साफ सफाई तो बहुत कम ही होती है, ठीक है। और बाकी ये देखो इस कल का कचरा और जो भी था ये कम से कम हफ्ते का ये हम लोगों ने अपने आप इकट्ठे करके वहाँ पे डाला, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई एमसीडी वाले नहीं आए हैं, ठीक है। और कुछ सुनना है बताओ। अच्छा, ऐसा क्या महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि जो केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे और दिल्ली को गंदगी से मुक्त एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे। क्या बन रही है अच्छी दिल्ली? हाँ बन रही है, ये तो बात सही है। कैसे बन रही है? बन रही है भाई, रोड अब नाले वाले बन रहे हैं, नाले वाले खुदाई चल रही है। अपने बारे में बता। अबे अपने बारे में क्या बता? कैसा महसूस कर रहे हो इस गंदगी को देखकर? गंदगी तो भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल तो कम से कम लग ही जाएगा इस टाइम में। ये इस कचरे को साफ करने में 1-2 साल लग जाएगा, आपका मानना है? आपका मानना क्या है? पहले जनता पार्टी सरकार थी जब बढ़िया सफाई थी, जब एमसीडी थी ना। अब केजरीवाल के जब सेंटर में आई है ना, जब से गंद मचा है पूरी दिल्ली। हाँ, अब पानी पहले बरसात होती थी हमारे यहाँ पानी भरा रहता था, अब की खूब बरसात हुई है, पानी नहीं भरा है। जब से न बीजेपी आई है खूब काम हुआ, नालों की भी बढ़िया सफाई चल रही है। अभी कितने टाइम हुआ है? 6 महीने। 6 महीने अभी नहीं, 4 महीना हुआ।
विधानसभा चुनाव 6 महीने हो गए। 6 महीने। अब तो 6 महीना में जब हो गया तो 5 साल में तो बहुत कुछ होगा। क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा ही दिल्ली में। अच्छा, इस सफाई के लिए आप केजरीवाल जी को क्या कहोगे? एमसीडी का जो यहाँ केजरीवाल की जो एमसीडी है काम करके राजी नहीं। हमारी गलियों में अब तो गाड़ी नहीं आती, पहले सुबह ही गाड़ी आ जाती थी 8 बजे। कैसी परिस्थितियों से लोग यहाँ घूम रहे हैं? क्या परिस्थितियां हैं गंदगी को लेकर? ये गंदगी असल रूप में आप देखोगे तो हमारी बीमारी का कारण ही गंदगी है। हाँ, डॉक्टर लोग ये सलाह भी देते हैं और एक्सपर्ट सीनियर सिटीजन भी ये सलाह देते हैं कि साफ रहो, साफ रखो, साफ जगह को डिजर्व करो। तो किस तरीके से महसूस कर रही है जनता? ये देखो, हम 12-12 घंटा यहीं रहते हैं, यहीं पड़े रहते हैं गंद में। क्या करें, पेट पालना है तो गंद में भी रहना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई एफआईआर या कोई नोटिस एमसीडी के खिलाफ डाला है कि गंदगी को लेकर आपको इससे कोई परेशानी है? तो परेशानी के खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं? अब एक जने सरकार को पता कैसे लगेगी? सरकार कहती है कि पब्लिक जब तक बताएगी नहीं तो भाई कैसे एक के बोलने से थोड़ी एफआईआर हो जाएगी। जब पब्लिक 100-200 बंदे एफआईआर नहीं, आप जाएंगे नोटिस दे सकते हो एमसीडी तो को। नोटिस एक के साइन होने से नहीं होगा। अगर 500 लोग साइन करेंगे जब सर 500 नहीं 10 लोग भी तो 10 भी तो तैयार हो। मैं तैयार हूँ तो 9 कहाँ से लाऊं? ये मतलब बीमारी को डिजर्व लोग कर रहे हैं हाँ, वो पर खुद ही उसके खिलाफ आवाज उठने कोई के लिए आवाज कोई नहीं नहीं। ये हम लोगों ने अपने आप ही ऐसा इतना क्यों? पड़ा हुआ था, पूरा कचरा देखो कल 1000 सफाई रुपए करा आप करवाया यहाँ साफ सफाई ये का। बाद में जब चुनावी माहौल होते हैं तो आप सरकार को ट्रोल करते हो कि सरकार ये ऐसी रही। भाई इसको हटाओ, दूसरी कुछ काम करेगी। सरकार को सपने नहीं आ रहे, बट हाँ सरकार का ये काम है कि सरकार भी खुद एनालिसिस करे। बट आप जिन समस्याओं से गूंज रहे हो, नीचे वाले भ्रष्ट हो जाते हैं जो बैठे, ऊपर वाले तो करते हैं अपना काम। अच्छा, और जो नीचे जो है वो अब जितना खर्च करा है वो निकाल जैसे रहे कि हैं। आपने जाना और सारा एक बहुत बड़ा मैन पॉइंट सर ने अपना ओपिनियन रखा कि ऊपर की मौजूदा सत्ता और जो बड़े सीनियर सिटीजन्स है वो तो अपने काम को नियंत्रित रूप से सही करते हैं, पर नीचे के बैठे हुए जो दलाल है वो नहीं करते। वो अपने काम पर फोकस नहीं करते। दलाल इन द सेंस, दलाल मैं एक गाली नहीं, मैं उनको एक दलाल एक इस आइडल के रूप में समझा रहा हूँ, क्योंकि जो सैलरी तो सरकार से लेते हैं, सरकार सैलरी कहाँ से देती है? हम लोगों से देती है। और जब हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हमारे मुंह से उनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे और अच्छी स्पष्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि जिसे हम सैलरी दे रहे हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे और अच्छी व्यवस्था बनाए रखे। क्या लगता है? अच्छा, क्या लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे बात? अच्छा, क्या लगता है मतलब कि एमसीडी में अब की बार जैसे कि विधानसभा चुनाव में तो ये चोट कैसे लगी भाई? गिर गया था मैं तो। कहाँ पे गिर गया? ये ऑटो पलट गया था, गाड़ी पलट गई भाई। सुरक्षित, पहले सेफ्टी फिर बाद में ड्राइविंग। पहले सेफ्टी के साथ और नशे में चला रहे थे क्या? नहीं मैं चला रहा था, मैं बैठ के आ रहा था, रोड एक्सीडेंट हो गया। नहीं, बाकी ध्यान रखो, शरीर सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। सरकार के लिए क्या करते हो आप? मैं नान की रेडी पे काम करता हूँ। सरकार के कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं मेरा तो जन्म ही यही हुआ है, जन्म यही था। क्या महसूस कर रहे हो दिल्ली में? अब भारतीय जनता पार्टी आई है और अब एमसीडी के चुनाव में भी मतलब अभी तो प्रेजेंट में केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को भी एमसीडी का मौका मिलने वाला है? मतलब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी आएगी? मालूम नहीं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्या लोग परेशान है केजरीवाल जी के काम से? नहीं, कोई परेशान नहीं है। नहीं, साफ सफाई को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई तो नहीं होती खराब है तो यहाँ परेशान। साफ सफाई नहीं होती खैर। हाँ, तो उसी व्यवस्था को लेकर क्या लगता है जनता एक बड़ा डेवलपमेंट करेगी? किसी नए चेहरे को बल्कि फिर कही जाए तो केजरीवाल ने जो काम करा ना, और कर ही रहा था, उसे बेचारे को कहीं टाइम ही नहीं दिया, कहीं वहाँ भेज दिया, कहीं जेल भेज दिया, तो वो बेचारा कहाँ से करता है इतना? बात ये भी तो लोग क्या है? नहीं, रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं रेडी पटली आप लगाओ, रेडी पटली से उन्हें दिक्कत नहीं है। जी सफाई में ध्यान दे रही है, एमसीडी में भी एनएमसी में भी, ठीक है, लेकिन इनको ये तो देखो भाई, इनकी तो झुग्गियां भी हटा रहे हैं। नहीं, वो तो कह रही हैं कि हम उन झुग्गियों को हटा के आपको एक अच्छा मकान, अच्छी लोकेशन देंगे। हम आपको झुग्गी से हटाकर पक्का मकान देंगे। पक्का मकान कोई नहीं देगा, समझौता भी नहीं है कोई। नहीं, ऐसा नहीं मिल रहा है। हाँ, मिले भी है। नहीं, पक्का मकान जब आपको मिलेगा जब आपके पास यहाँ का कोई फुल प्रूफ है कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो। ये नहीं 15 साल के बाद सरकार में भी ये चीज आपका भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर 15 साल से अधिक आप किसी जमीन पर रहते हो तो उस जमीन के आप हकदार बन जाते हो। बस उसको बेच नहीं सकते आप, एनीवे लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो। तो सरकार उस चीज की व्यवस्था तो कर रही है, काफी लोगों को घर दिए मोदी सरकार ने। केजरीवाल ने क्या बुरा किया?
या उसको जेल भेज दिया वहाँ। देखो अब ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है और ये तो जब बाप पॉलिटिक्स तो मोदी बैठा है, उसके हाथ में कुछ है नहीं। बाप तो मोदी है, उसका पैसा उसके पास नहीं आ तो रहा। आपको क्या लगता है मोदी जी करवा रहे हैं और क्या, इस सब चीज के कारण, इस सारी चीज की वजह मोदी जी है? हाँ ये पॉलिटिकल वो बन रहा है। वोट कहाँ जा रही है? पहले रिक्शा ई रिक्शा चलता था, ठीक है ना, केजरीवाल के अंदर चलता था। अब मोदी आ गया, 5 नंबर वाले भेज दिए। अब बेचारे क्या कमाएंगे? जितने समय किए थे अपना रोजी रोटी चला रहे थे, चोरी चकारी नहीं हो रही थी इतनी। जब चोरी चकारी होने लगी, समय की इन्होंने रिक्शे छोड़ दिया, अब चोरी चकारी होने लगी। सर आप एक और चीज है, मैंने एनालिसिस किया और मैंने भी खुद जाना है। एक तो चालान से इसलिए हो रहे हैं कि बहुत से ई रिक्शा ऐसे भी हैं जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं है। नंबर प्लेट नहीं है। एक चीज बताओ, जो नए रिक्शे आ रहे हैं, हाँ, अठौती के द्वारा आ रहे हैं, उनका भी चालान कर रहे हैं। क्यों करे? जब सारा इनका 24 तो घंटे उसमें का, आप ड्राइवर की मिस्टेक होती होगी। सुनो तो सही, 24 घंटे की नो एंट्री है, तो कंपनी को बोलो ना, कंपनी बेचे ही ना इनको। जब 24 घंटे की नो एंट्री है तो साले गली मोहल्ले में तो चलेंगे नहीं, ये चलेंगे तो रोड पे ही आखिर। मैं देख रहा हूँ पहले से अगर आप इस चीज को कंटिन्यू, अगर इस चीज को डिवाइड नौकरी करोगे। करता था, ठीक है ना, ये तो मेरी दूसरी साल है इसके चला रहा हूँ मैं इसको, ई रिक्शा को। मेरे को जब लिया था ना, मेरे को नहीं बोला उसने, एजेंसी वाले ने, कि भाई 24 घंटे की नो एंट्री है, नहीं तो मैं लेता ही नहीं। सर आपने नौकरी क्यों छोड़ी? अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल क्यों मिल रही थी? देखा आपने, लोग नौकरी से परेशान होकर अगर व्यक्ति अपना कोई रोजगार के लिए कोई अपना रोटी रोजगार के लिए कुछ करना भी चाहता है, तो वहाँ आज दिल्ली जैसे शहर में व्यवस्था कुछ ऐसी हो चुकी है कि जनता इतनी परेशान है कि अपनी पीड़ाएं रख नहीं सकती, बता नहीं सकती किस तरीके से यहाँ का प्रशासन हो और भी बहुत सारी चीजें हो, अवेयरनेस, मतलब जनता को हर तरीके से इतना परेशान किया जा रहा है कि अगर वो करे तो करे क्या, किस तरीके से कैसे परिवार को चलाए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है ये समय। और भारतीय जनता पार्टी को, मौजूदा सत्ता को ये इस चीज को देखते हुए ये देखना चाहिए, गरीबों के लिए एक अच्छी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लॉकडाउन के बाद ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है। जॉब छूटने के बाद उन्होंने बैटरी से बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरीके के बिजनेस चालू किए हैं, और उसका कारण सबसे बड़ी समस्या ही है कि ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जिससे कि बहुत बड़ी जो तादाद है जो लोग अपना जॉब छोड़ के बैठे हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जॉब में हेल्प मिल सके और अपने रोटी रोजगार में हेल्प मिल सके। एक ऐसा रोजगार खोले जिससे कि जनता निश्चिंत रूप से उस काम को कर और इनका जो एक बहुत बड़ी संख्या जो ई रिक्शा की हो गई है और जो कमाइयाँ कम हो गई है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, और एक्सीडेंटेड जो संभावना है वो भी कंट्रोल में हो, और ट्रैफिक संभावनाएं जब भी कंट्रोल में होंगी जब लोगों के पास रोजगार होंगे, क्योंकि रोजगार ही नहीं है लोगों का मुद्दा ही है, तो लोग करेंगे क्या? जिस पे आता है वो बैटरी रिक्शा निकाल लाता है, जिसको आता है वो ऑटो निकाल लाता है, क्योंकि पेट पालना है, परिवार चलाना है, काम करना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि रोजगार में सरकार ज्यादा ध्यान दे, सफाई में ध्यान दे, हेल्थ में ध्यान दे और अच्छे मेडिकल्स में ध्यान दे, तभी देश का विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडी रिफॉर्म रिपोर्टर के साथ, मैं शिवम कुमार। अब 3 महीने से नौकरी करा गौरव कंपनी में, टॉयलेट पे। अच्छा। आज तक पैसा नहीं मिला मेरा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, प्राइवेट में, ठेके पे? हाँ, गौरव कंपनी है। तो आपने FIR कराई उनके खिलाफ? भैया मैं इतना लिखा पढ़ा हूँ। आप नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, वहाँ आपको पुलिस वाले आपके लिए ही बैठे, वो एडवाइजर पुलिस वाले? वो अच्छा, हाँ, देख रहे हो आप, यहाँ अगर पुलिस की बात करा जाए तो पुलिस देश की रक्षक है, यहाँ जनता डरती है। रक्षक है पुलिस। आप सुनो, आप नोट कर लो, दिल्ली पुलिस भ्रष्ट इतनी है कि गरीब आदमी को सताती है, बड़े आदमी है उनकी पूरी हेल्प करती है, गरीबों को सताती है, बड़े आदमियों से हाथ मिलाती है, बगल में बैठ के खाना खाती है। और क्या, मतलब यही है। ऐसा क्यों? क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं है? गरीबों को तो ये है भाई, क्या करेगा, लक्कड़ा मार के चलो भाई बाहर चल। इसमें गरीबों को वोट के टाइम पे याद किया जाता है। हाँ, और क्या है, अगर जिस दिन गरीबों ने मन बना लिया उस दिन गरीबों को। और देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि मिडिल क्लास फैमिली चाहते हैं, लो क्लास फैमिली चाहते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो मैं इस चीज से आपको बोल सकता हूँ कि वोटिंग होना बंद हो जाए। दिल्ली पुलिस तो मैं बंद करवाऊँ? करवाओ मुझे, मेरे पैसे क्यों नहीं मिले? अच्छा,
आपकी FIR करवा के आऊँ उसके खिलाफ। अच्छा, मैं आप भाई के साथ जाऊंगा और इनको जो पैसे नहीं मिले मैं इनकी हेल्प भी करूंगा और जाऊंगा आईडी रिफॉर्म रिपोर्टर के साथ, हमारे सीनियर सिटीजन दिवाकर पांडे है इनकी हेल्प करवाने के साथ, और इनकी हेल्प करेंगे। हम जाएंगे और पूरा जानेंगे किस कारण से इन्हें पैसे रोक दिए गए, क्यों पैसे नहीं दिए जा रहे, आखिर क्या वजह है। उस पूरी वजह को जानते हुए अगर हमें कोई ऐसा पर्सनल वो लगेगा तो हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। और हम उनको पहले से नोटिस कर रहे हैं आईडी रिफॉर्म रिपोर्टर टीम के साथ और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। अगर आप गलती कर रहे हो और किसी को सता रहे हो तो आप सतर्क हो जाओ, आपके खिलाफ FIR अब आईडी रिफॉर्म रिपोर्टर के सीनियर दिवाकर पांडे और शिवम कुमार रिपोर्टर करने जा रहे हैं। तो कृपया करके गरीबों को ना सताया जाए, गरीबों की सैलरी टाइम पर दे और उनसे काम जब ही करवाए जब आपकी क्षमता हो, भैया 3 ना हो तो ना करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। और सफाई के बारे में मैं अच्छा एक्सप्लेन किया और जनता के रोजगार के लिए एक्सप्लेन किया और एक बढ़ती संख्या बैटरी रिक्शा और ऑटो के लिए उसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ना कह रहे हैं पर वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि आगे जो लोग हैं उनको भी एक अपना अंदर एक अच्छी मोटिवेशन पैदा हो और अपनी बात रखने का जो प्रभाव है वो बाहर आ पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी है जो मीडिया में अपने ओपिनियंस नहीं रख पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं शिवम कुमार।